बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कि जो नेगेटिव पावर लॉ है या नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ है एक्सपोनेंट्स का, पावर्स का, वो क्या होता है, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर उसके हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 2⁻³ सो आप पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर क्या होती हैं। यानी एक नंबर जब अपने आप के साथ कई बार मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या कहते हैं, वो पावर होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को हम अपने आप के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2⁻³ का आंसर आ जाएगा। 2 × 2 4, 4 × 2 = 8। तो ये हमारे पास पावर होती है। तो हमने बेसिक लॉज हैं वो डिस्कस कर लिए थे, बट आज का जो हमारा लॉ है वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। यानी अगर हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाए तो हमने क्या करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। अब तक हमने पॉजिटिव पावर्स को सॉल्व किया है, आज हम क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यानी अगर आपके पास पावर क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। हमने क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाना है, हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। जो बेस हमारे पास गिवन है, बेस क्या है हमारे पास 2 है, उसकी पावर क्या है -3 है। तो हमने क्या लिखना है, अब 2 के नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे, इसको उल्टा देंगे, यानी 1 ऊपर आ जाएगा, ये 2 बेस जो है वो नीचे आ जाएगी। और जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पहले हमारे पास नेगेटिव थी, अब क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका हम राइट कर सकते हैं। इसको ऊपर 1 होगा हमारे पास और नीचे क्या आ जाएगा, 2⁻³ सॉल्व करें, हमारे पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पावर को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, 3/5 होल की पावर क्या है, -2 है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपने क्या करना है, सिंपली अभी हमने रूल डिस्कस किया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3/5 है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस सारे की पावर क्या है, -2 है। यानी 3 की पावर भी -2 है और 5 की पावर भी क्या है, -2 है। हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे इसकी और 3 की पावर राइट करेंगे -2। उसके बाद नीचे 5 है, 5 की पावर भी क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने ब्रैकेट को खोल दिया है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दोनों पावर्स नेगेटिव हैं तो हमने क्या करना है, वही मेथड यूज़ करना है। इसको क्या करना है, जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है उसको नीचे ले आएंगे और नीचे नंबर हमारे पास क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5⁻2 पॉजिटिव में आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3⁻2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, नेगेटिव पावर। उसको हमने सॉल्व कर लिया पॉजिटिव पावर्स में। तो रूल बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है, सिंपली रेसिप्रोकल लेना है, यानी जो हमारे पास नंबर ऊपर है उसको नीचे लेके आना है और नीचे वाले को ऊपर लेके आना है। यानी जब भी आप एक पावर का जो नंबर हमारे पास मौजूद है, इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव पावर लॉ है। अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, 25 होता है। आगे अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5² = 25। आप जानते हैं 5² = 25 एंड 3² = 9। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, सॉल्व होके आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ है। इसमें डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नंबर जो है ऊपर मौजूद है लेकिन इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। ये सिंपल नंबर है 2 की पावर -3। यहाँ पे हमने क्या किया, 3/5 लिखा, उसके ब्रैकेट लगाई, इन सारे की पावर क्या है, -2 है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपर हमारे पास क्या हो, 1 हो सकता है और नीचे क्या हो सकता है, हमारे पास कोई पावर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -2 लिख लेते हैं हम। तो इस तरह भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने क्या करना है, रूल वही है। हमने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो 5 को ऊपर ले जाएंगे और 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मेथड सिंपल है। 5 की पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 5⁻2 बन जाएगा। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 को आप राइट करें या ना करें, नीचे हमारे पास आंसर क्या आता है, वही आता है। तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 25 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ और नेगेटिव पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।